और एक बार फिर से आपको महाराष्ट्र विधानसभा की तस्वीरें दिखाते नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जा रही है। श्री संजय राठौड़, श्री उदय सामंत। मी संजय प्रमिला दुलीचंद राठौड़। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश इस पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। सत्यप्रकाश, महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र जिसकी शुरुआत हो गई है और सबसे पहले ये तस्वीरें हम देख पा रहे कि जो नवनिर्वाचित 288 विधायक हैं उन्हें शपथ दिलाई जा रही है। बिल्कुल रंजना जी, देखिए महाराष्ट्र के 15वें विधानसभा सत्र की शुरुआत हो गई है। 3 दिन तक चलने वाले इस सत्र में आज प्रोटेम स्पीकर के द्वारा जो है महाराष्ट्र के 288 विधायकों की शपथ विधि चल रही है और उन्हें शपथ दिलाई जा रही है। विधानसभा की यह शपथ दिलाई जा रही है और 2 दिन तक यह लगातार चलेगा। उसके बाद 9 दिसंबर को जो है महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। उसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण होगा और जाहिर तौर पर सबसे बड़ी बात है कि 9 दिसंबर को विधानसभा का जो है अध्यक्ष कौन होगा, इस पर जो है खींचातानी चल रही है। जानकारी है कि राहुल नार्वेकर और सुधीर मुंगटीवार का नाम आगे चल रहा है, लेकिन राहुल नार्वेकर को चूंकि इस बार मंत्रिमंडल में शायद लिया जा रहा है, इसलिए सुधीर मुंगटीवार प्रबल दावेदार होंगे। तो जाहिर तौर पर ये 3 दिन तक चलने वाले सत्र में लगातार एकदम व्यस्तता रहेगी, क्योंकि देखा जा रहा है कि जो नवनिर्वाचित विधायक है उनके शपथ विधि करवाई जा रही है। आज करीब 11 बजे से ही विधानसभा सत्र की शुरुआत हो चुकी है। तमाम विधायक जो है विधानमंडल में मौजूद है और यह चूंकि लंबी लिस्ट है, इसलिए आज और कल दोनों दिन जो है शपथ विधि चलेगी। जी रंजन। अब बिल्कुल देखिए, चर्चा ये है कि राहुल नार्वेकर नई सरकार में मंत्री बनना चाहते, जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे। तो ऐसे में हम ये मान के चले कि सुधीर मुंगटीवार अध्यक्ष पद के लिए एक मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। बिल्कुल रंजन जी, देखिए 2 नाम सबसे प्रबल है। हालांकि पिछली बार भी राहुल नार्वेकर जो है अध्यक्ष रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से जो है अब सुधीर मुंगटीवार की तरफ से पहल की गई है कि उन्हें जो है अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन बिल्कुल अगर राहुल नार्वेकर को मंत्री बनाया जाता है तो बिल्कुल रास्ता साफ हो जाएगा। अब ऐसे में सुधीर मुंगटीवार के ऊपर मुहर लग सकती है, लेकिन यह सब जो है 9 दिसंबर को तय हो जाएगा, क्योंकि 16 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र नागपुर में चलने वाला है। उसके पहले मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना बाकी है। जैसा कि जानकारी आ रही है कि 11 और 12 को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। कौन किस खाते का मंत्री बनेगा, कौन से पार्टी के कितने मंत्री बनेंगे, ये तमाम चीजें तय हो जाएगी। क्योंकि महाराष्ट्र का सीएम पद की कमान संभालते ही देवेंद्र फडणवीस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी उन्होंने इस बात का चर्चा किया था कि 16 से 21 दिसंबर शीतकालीन सत्र नागपुर में चलेगा। उसके पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। तो जो वक्त बचता है 11 और 12, उसमें जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। हालांकि कौन सी पार्टी को कितनी जो है विधायक मंत्री बनेंगे, इस पर अभी आखिरी मुहर लगाना बाकी है। लेकिन महायुति की लगातार बैठक में यह साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 21 विधायक जो है मंत्री बन सकते हैं, जबकि एकनाथ शिंदे शिवसेना की पार्टी की तरफ से जो है 12 विधायक जो है मंत्री बन सकते हैं। तो वहीं अजीत पवार गुट की तरफ से करीब 10 विधायक मंत्री बन सकते हैं। इस तरह के आंकड़े भी सामने आए हैं। हालांकि कौन किस विभाग का मंत्री होगा, इस पर अभी बैठक होना बाकी है। बहुत जल्द इस पर बैठक होगी और यह भी साफ हो जाएगा कि कौन किस विभाग के लिए जो है मंत्री बनाया जा रहा है। बिल्कुल, यानी कि क्या समझे कि पूरी तरह से जो रणनीति है वो बना ली गई है, यानी कि पोर्टफोलियो का बंटवारा कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती भी हो सकती है क्या? देखो, जो बड़े पोर्टफोलियो हैं उसको लेकर महायुति के तीनों जो प्रमुख नेता है वह बैठेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन जो छोटे पोर्टफोलियो है, जो राज्य स्तर के हैं, उन्हें जो है कहीं न कहीं आपसी सहमति के तहत सुलझा लिया गया है। कल देवेंद्र जी भी कह रहे थे कि बहुत जल्द जो है जो प्रमुख पोर्टफोलियो मंत्रालय है उस पर हम चर्चा करेंगे। हालांकि तीनों लोग एक साथ बैठकर चर्चा करेंगे, ये तय हो जाएगा, इसमें कोई विवाद नहीं है। लेकिन होम मिनिस्ट्री को लेकर अभी भी चर्चा चल रही है कि आखिरकार एकनाथ शिंदे को जो है होम मिनिस्ट्री मिलेगी या नहीं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस की तरफ से बिल्कुल ये कह दिया गया है कि चूंकि होम मिनिस्ट्री बहुत प्रमुख जिम्मेदारी वाला पद है और ऐसे में
केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उसे साधने के लिए राज्य में थोड़ी आसानी होगी। इसलिए जो है मुख्यमंत्री जो है अपने पास रखना चाहेंगे, और यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पास ही होम मिनिस्ट्री रहेगा। लेकिन एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी किन खातों को देकर उन्हें मनाने का प्रयास करती है वो बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन अभी तक जो जानकारी है सिर्फ शहरी विकास मंत्रालय और जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट उन्हें देने की बात कही गई है। लेकिन इस पर क्या एकनाथ शिंदे सहमति जताते हैं या नहीं, इस पर लोगों की निगाह है। बिल्कुल, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी हो जाता है, क्योंकि हम शुरू से अगर इस पूरे प्रोसेस को देखें, महाराष्ट्र में सरकार गठन के प्रोसेस को देखें या शपथ ग्रहण को हम देखें, तो जिस तरह से एकनाथ शिंदे बयान तो सभी के तरफ से यही दिए जा रहे थे कि ऑल इज वेल, लेकिन अंदरूनी कलह कहीं ना कहीं कुछ तो थी, इससे हम नकार नहीं सकते। अब अगर हम देवेंद्र फडणवीस का यहाँ पर जिक्र करें तो उनके पास कौन सी चुनौतियां हो सकती है अब आने वाले समय में? देखिए ना जनाब, सबसे बड़ी बात तो कि राजनीति में ऑल इज वेल कहना आसान है, लेकिन अंदर खाने में कुछ और ही चलता है। जैसा कि महाराष्ट्र में पिछले दिनों चला, 13 दिन के बाद सरकार का गठन हुआ, अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार को लेकर चर्चा नहीं हो पाई है। एकनाथ शिंदे नाराज चल रहे हैं इस बात को लेकर कि जब वह मुख्यमंत्री थे और देवेंद्र फडणवीस डीसीएम थे तो उनके पास गृह विभाग था। अब जब एकनाथ शिंदे को डीसीएम बनाया गया तो गृह विभाग उनके पास होना चाहिए। उनके पार्टी के नेताओं का भी मानना है, कार्यकर्ताओं का भी मानना, खुद एकनाथ शिंदे जी का भी मानना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से इस पर मानने के लिए तैयार नहीं है। और यही वजह है कि मंत्रिमंडल का जब विस्तार होता है लेकर तो क्या साथ कुछ चलना तय होता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को देने के लिए सत्य प्रकाश।